हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 4 का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो निर्देश दे रखे हैं उसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न संख्या 13 से 16 निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अब देखिएगा, यहां पर ये प्रश्न चित्र दिए गए हैं। कितने? 1 2 3 और ये जो छोटा स्थान है वो खाली दिया हुआ है ना। बाईं ओर ये छोटा स्थान है वो खाली दिया गया है। अब यहाँ पर कौन सा चित्र फिट होगा वो हमें देखना है। अब देखिएगा, ये ए के समान आकृति बनी होंगी, अर्थात ये ए ही है ना। यहाँ भी ये ए है, यहाँ भी ए है, अर्थात यहाँ ए आएगा वो तो कंफर्म हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पर ए के पास में एक तीर का निशान बना हुआ है ना। ये तीर का निशान इस तरफ है ना, और यहाँ पर जो तीर का निशान है वो इस तरफ है, इस दिशा में, और यहाँ जो तीर का निशान है ये नीचे की ओर है। तो यहाँ पर तीर का निशान किस तरफ होगा वो हमें देखना है। तो अब देखिएगा, ये जो तीर के निशान है वो कैसे है? क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई के चलने की दिशा की ओर है ना। जो घड़ी की सुई चलती है ना, जैसे घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है? ऐसे ही चलती है ना, इस तरफ चलती है। तो ये तीर भी ऐसे ही है। देखो, फर्स्ट में ऐसा बना हुआ है, फिर कैसा है? इस तरफ बना हुआ है, और तीसरे में ये नीचे झुका हुआ है। अब तीर का निशान किस तरफ आएगा वो हमें देखना है। तो तीर का निशान किस तरफ आएगा? वो इस दिशा में आएगा, है ना, इस दिशा में है ना। तो अब देखिएगा, यहां पर ए बी सी और डी में हमें देखना है। तो ये डी में ए की आकृति बनी हुई है और तीर का निशान ये इस दिशा में है, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? डी। अब हमें देखना है प्रश्न संख्या 13। अब हम क्या करेंगे? ओमआर शीट में जाएंगे और प्रश्न संख्या 13 में डी पर इसे पूरा गोला भर देंगे। अब ये वीडियो जो भी साथी देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपके आसपास पड़ोस में जो भी नन्हे परिंदे हैं जो उड़ने को बेताब है उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, और एक बार आप चैनल सब्सक्राइब करके दे दीजिएगा ताकि उनको सारे वीडियो मिल जाए, जिससे उस नन्हे परिंदे की जिंदगी बन जाएगी और वो आपको जीवन पर कभी नहीं भूलेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। ये निर्देश सब में सेम काम करते हैं। तो हम प्रश्न चित्र देखते हैं, है ना। तो प्रश्न चित्र ये 1 2 और 3 ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं। इसमें कोई न कोई एक श्रेणी क्रम काम कर रहा है। तो वो श्रेणी क्रम है क्या वो हमें देखना है ना। तो ये सबसे पहले वाला जो चित्र है उसमें ये आकृति है वो कैसी है? एक वर्ग के समान है ना। ये वर्ग की आकृति है। इसमें 1 2 3 और ये 4 भुजाएं हैं। अब देखिएगा, सेकंड जो हमारा चित्र है उसमें वो एक भुजा कम कर दी है, एक भुजा कम कर दी। वहीं तीसरे चित्र में क्या हुआ है वो देखिएगा, एक भुजा ये कम हुई और दूसरी भुजा ये कम हुई, 2 भुजा कम होगी। अर्थात ये भुजाएं जो कम हो रही हैं वो किस तरह कम हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा की ओर। अब देखिएगा, यहां फिर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या आएगा वो हमें देखना है। तो फर्स्ट में ये वाली भुजा कम हुई, इसके बाद ये वाली भुजा कम हुई, अब लास्ट में कौन सी कम होगी? ये वाली कम होगी, है ना, ये वाली कम हो जाएगी। तो ये कम हो गई तो हमारे पास बची क्या? ये खड़ी रेखा ही बच गई। तो ये उत्तर चित्र जो दिए हुए हैं ए बी सी और डी में हमें ढूंढना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा चित्र आएगा, अर्थात वह कौन सा चित्र हो जाएगा? ये ए वाला। क्लियर है ना, ये ए वाला आपके आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या है? ए। होमवर्क शीट में जाएंगे हम, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे और ए में
गोला हमें पूरा इस तरह भर देना है ना। आपको केवल एक ही गोला भरना है, बार बार गोले नहीं भरने। 2 गोले अगर भर दोगे साथ में तो वो प्रश्न आपका काउंट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल हल करेंगे। प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। तो ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, उसे हमें ध्यान से देखना है। ये 1, 2 और 3 प्रश्न चित्र दिए हुए हैं और लास्ट में ये जो है वो खाली रिक्त स्थान है। यहाँ पर कौन सा चित्र आया वो हमें देखना है। ये जो निर्देश हैं वो प्रश्न संख्या 13 से 16 में सेम काम करेंगे। और ये नीचे उत्तर चित्र A, B, C और D दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर जो फिट होगा उसका हमें चयन करना है। अब देखिएगा इसमें कौन सा पैटर्न काम कर रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक खड़ी रेखा है ना। यहाँ पर ये 2 खड़ी रेखाएं हैं और यहाँ पर ये 3 खड़ी रेखाएं हैं। अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, ये इजी है। तो यहाँ पर ये 1 रेखा थी, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, यहाँ पर 3 रेखा और सभी चित्रों में रेखाएं खड़ी हैं। अर्थात यहाँ पर खड़ी 4 रेखाएं आएगी। अब देखिएगा कौन से ऑप्शन में, ये बी वाले ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 रेखाएं हैं और चारों कैसी हैं, खड़ी हैं। अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो प्रश्न संख्या 15 का ओमार शीट में हम क्या भरेंगे, प्रश्न संख्या 15 का बी पर ऐसा हमें पूरा गोला भर देना है। इसे पूरा गोला भरना है, इसे पेन से पूरा गोला भर देना है। इस प्रकार से हमारा ये 15वां प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 13 से 16 में सेम निर्देश काम करेंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 16, प्रश्न चित्र ये दिए गए हैं, उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। 1, 2, 3 ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं। वहीं यहाँ पर ये चौथा स्थान है वो कैसा है, खाली है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा वो हमें A, B, C, D में से उसका चयन करना है। अब देखिएगा यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो चित्र है ना, तीर का निशान, वो ऊपर की ओर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, खाली है। वहीं ये जो दूसरे चित्र में तीर का निशान है वो इस तरफ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैसा, ये ब्लैक ब्लैक भरा हुआ है। वहीं ये जो तीसरा चित्र है ना, वो तीर का निशान कैसे है, नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, खाली है। अब देखिएगा यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही है वो देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो त्रिभुज है, अपने सॉरी तीर है, उसमें ऊपर की ओर तीर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर खाली है। यहाँ पर कैसा है, भरा हुआ है, यहाँ पर कैसा है, खाली है। तो यहाँ पर क्या आएगा, भरा हुआ आएगा, वो तो कंफर्म हो गया आपकी, है ना। अब देखिएगा दूसरा क्या काम करना है हमें, ये जो तीर का निशान बना हुआ ना, वो ऊपर की ओर बना हुआ ऐसे, है ना। वहीं दूसरा जो चित्र है वो तीर का निशान किस तरफ बना हुआ है, इस तरफ बना हुआ है। वहीं तीसरे जो चित्र में तीर का निशान बना हुआ है वो किस तरफ बना हुआ है, इस तरफ नीचे की ओर बना हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर एक श्रेणी क्रम काम कर रहा है। फर्स्ट में इस तरफ बना हुआ है, फिर सेकंड में इस तरफ बना हुआ है, फिर वहीं तीसरे में ऐसे नीचे की ओर बना हुआ है। तो अब किस तरफ बनेगा, इस तरफ ये तीर का निशान बनेगा, ये कंफर्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये ए वाला जो ऑप्शन है उसमें ये तीर का निशान इस तरफ बना हुआ है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये जो तीर का निशान है वो कैसा आएगा, भरा हुआ आएगा। अर्थात हमारा आंसर ए नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है, ये देखिएगा बी में ये तीर का निशान इस तरफ बना हुआ है और भरा हुआ भी है। अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। इसलिए हम प्रश्न संख्या 16 में ओमार शीट में जाएंगे, प्रश्न संख्या 16 और बी में जाके ऐसा पूरा गोला भर देना है हमें, है ना, पूरा आपको भर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।